गुरु प्यारी परम आदरणीय प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, गुरु की कृपा से आप सब खुशहाल होंगे और नित्य प्रति सेवा, सत्संग और सुमिरन करते होंगे। सात संगत जी, आज यहाँ पर जो एक मैं साखी लेकर आई हूँ तो बहुत ही सुंदर साखी है और इस साखी के माध्यम से हम स्वयं भी और अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी जो सीख है वो दे सकते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं इस साखी को। तो एक बार की बात है, जंगल में आप जानते हैं कि बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो जंगल में एक चील रहता था और उस चील के पास एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उस पर उसका ही अधिकार था और उस चील ने उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे घर, यानी कि घर जैसे हम कहते हैं कि चिड़िए का घोंसला, तो उसने बहुत सारे घोंसले बनवा रखे थे चील ने और सारे ही घोंसलों को किराए पर दे रखा था। तो उनमें से जो पेड़ पर सबसे अच्छा घोंसला था वो बहुत ही महंगा था और उसमें एक विदेशी पक्षी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह रहे होते हैं। और चील हर महीने वो उस पेड़ पर रहने का जो किराया है वो पिंजड़े का किराया लेने हर महीने वहाँ पर जाया करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस पेड़ पर 5 पिंजड़े बने हुए थे, जिनमें से एक पिंजड़ा बहुत महंगा था जिसमें वो विदेशी पक्षी अपने परिवार के साथ रहते थे। बाकी पिंजड़ों में अन्य लोग वहाँ पर, अन्य पक्षी वहाँ पर रह रहे थे। और उनमें से सबसे नीचे जो एक पिंजड़ा था उसमें एक वृद्ध परिवार, एक बूढ़ा पक्षी अपने पत्नी के साथ वहाँ पर रहता था। तो एक दिन चील आता है और किराया लेने के लिए सबसे पहले वो जो सबसे महंगा वाला पिंजड़ा होता है उसमें जाता है। सबसे महंगा वाला जो वहाँ पर घोंसला होता है, उस घोंसले का किराया लेने के लिए वो वहाँ पर जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ से जो विदेशी पक्षी होता है वो बाहर निकल कर आता है और कहता है कि हाँ जी मालिक बताइए। तो फिर मालिक कहता, यानी चील वहाँ का मालिक होता और वो कहता कि हाँ जी बताइए। तो फिर वो बताता चील कि मैं यहाँ पर किराया लेने आया हूँ। और वो जो विदेशी पक्षी होता है अंदर जाता है और अपने घोंसले के अंदर से वो किराया लेकर बाहर आता है और मकान मालिक को दे देता है। और उसके बाद वह शिकायत करता है कि नीचे वाले जो घोंसला है उसमें जो वृद्ध परिवार है वो बहुत ही बीमार रहते हैं और उनकी जो बीमारी है वो हमारे घर तक भी फैल सकती है। तो ऐसा करो कि इनको यहाँ से निकाल दो और दूसरे किराएदार को रख लो। तो फिर चील भी सोचता है कि हाँ, इन्होंने 6 महीने से हमारा किराया भी नहीं दिया है और ये बीमार रहते हैं, तो फिर पता नहीं किराया दे भी पाएंगे या नहीं। और आगे से वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि इसको एक बार मैं बता देता हूँ कि जैसे ही मुझे नए किराएदार मिल जाएंगे तो आपको ये घोंसला खाली करना पड़ेगा। फिर वो चील जाकर बता देता है घोंसले के लिए कि अगर आप किराया नहीं देंगे तो आपको ये घोंसला खाली करना पड़ेगा। तो फिर वो जो बूढ़ा पक्षी होता है वो प्रार्थना करता है चील के चरणों में कि नहीं आप जी खाली मत करवाइए, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं यहाँ से खाली कर दूँगा तो कहाँ जाऊँगा। आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपका जो 6 महीने का किराया बाकी है उसके लिए कहीं से इंतज़ाम करता हूँ। तो फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। और अब ये काम की तलाश में बूढ़ा पक्षी
इधर उधर जाया करता। तो रास्ते में जब काम की तलाश में जा रहा होता तो उसको एक और घोंसला दिखाई देता और उस घोंसले के बाहर एक दुकान होती। तो फिर वहाँ जाता और उससे कहता कि बेटा मुझे काम दे दो, काम है आपके पास। तो फिर वो जो दुकानदार होता वो कहता कि नहीं, आप इतने बूढ़े हैं, आप क्या कार्य कर पाएंगे, मैं आपको काम नहीं दे सकता और यहाँ से जाइए आप। तो वो उसको वहाँ से भगा देता है, वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर वो जो विदेशी पक्षी होता है उसकी भी राशन की दुकान होती है, और जब वो बूढ़ा पक्षी आगे जा रहा होता है तो उस विदेशी पक्षी का दुकान रास्ते में उसको मिलता है और वो उससे प्रार्थना करता है कि आप अपनी दुकान पर मुझे काम दे दो। तो विदेशी पक्षी कहता है कि काम तो बहुत है, लेकिन क्या तुम कर पाओगे? तो फिर वो कहता है कि हाँ, मैं कर लूँगा, और वो उसको काम पर रख लेता है। फिर उसका जो काम होता है वो यही होता है कि बोरी बोरी जो राशन है वो जिन घरों से ऑर्डर आया होता है वहाँ तक पहुँचाना होता है, और वो जो बूढ़ा पक्षी होता है वो रोज़ यही कार्य करने लगता है। फिर एक दिन उसको सैलरी जब वो देता है तो बहुत ही कम मात्रा में वो पैसा देता है। तो फिर वो कहता बूढ़ा पक्षी कि आपने मालिक बहुत कम पैसे दिए हैं। तो फिर वो जो विदेशी पक्षी होता है वो कहता है कि यदि आपको लेना हो तो लो, वरना यहाँ से जाओ, मैं आपको काम से निकाल रहा हूँ। तो वो पक्षी कहता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये ठीक है इतना, और वो रख लेता है उन पैसों को। और जब विदेशी पक्षी अपने घर जाता है, अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है, और दोनों ही इस बात पर खूब हंसते हैं और कहते हैं कि ठीक है, उस बूढ़े व्यक्ति से ज़्यादा काम कराओ। तो ऐसे ही वो काम करवाता, और एक दिन अचानक से उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ से वो बोरी गिर जाती ज़मीन पर और दाने बिखर जाते। तो इस पर वो बहुत डांट लगाता और उसको काम से भी निकाल देता। तो एक दिन ऐसे ही चल रहा था, बारिश हो रही थी, घनघोर बारिश, और उसमें ही वो चील आता और कहता कि किराया दो, नहीं तो फिर यहाँ से जाओ, मुझे नए किराएदार मिल गए हैं। तो बूढ़ा पक्षी कहता है कि मैं इतनी घनघोर बारिश में कहाँ जाऊँगा, मेरी पत्नी की तबीयत भी सही नहीं है, आप जी कृपा करो, थोड़ा सा समय दे दो। तो चील कहता है नहीं, इसी समय इस घर को खाली करो, और वो खाली करवा लेता है और वहाँ पर नए किराएदार को रख लेता है। अब जो बूढ़े पति पत्नी थे वो वहाँ से उड़कर चले जाते हैं और आगे जाते हैं, तो उनको एक और वृक्ष दिखता है और वहाँ पर एक घोंसला भी दिखता है। तो वो कहते हैं आओ इनसे सहायता मांगे, और जब वो सहायता मांगने जाते हैं, गेट खटखटाते, तो वहाँ से एक पक्षी निकलता और वो कहता कि हाँ जी। तो वो अपनी सारी बातें उससे बताते और वो उसको अपने घर ले जाता, कहता कि ठीक है, आपसे आप यहीं रहिए और जब तक चाहे आप यहाँ रह सकते हैं। और वो डॉक्टर को भी बुलाते और डॉक्टर से दवा भी दिलवाते। तो डॉक्टर उल्लू दवा देते उसको और उसकी पत्नी ठीक हो जाती, और वो सारे ही जो है एक ही घर में रहने लगते, एक परिवार की तरह। तो वो जो परिवार था वो भी उन बूढ़े पक्षी की सेवा करने लगा, और बूढ़े पक्षी भी घर के रख रखाव सारी कामों में हेल्प करने लगे। तो फिर इस कहानी से, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि संसार में हम सहायता किसी की नहीं करना चाहते। सत्संग जी यदि कैपेबल हो तो सहायता ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सत्संग जी हमें संगत में भी यही सिखलाई मिलती है, और हमें अपने बच्चों को भी यही सिखलाइयाँ देनी चाहिए कि हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार से अगर हम चील के व्यवहार की बात करें तो बहुत ही ख़राब व्यवहार था, वहाँ से भी सिखलाई हमको प्राप्त होती है कि हमें ऐसा व्यवहार किसी के साथ भी नहीं करना है। और जहाँ पर वो नया परिवार जिसने उस बूढ़े पक्षी को और उसकी पत्नी को रखा, उसके लिए भी यही अरदास प्रार्थना कि माता जी सारे सुख दें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी सिखलाइयाँ हम अपने बच्चों को भी दें। तो प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। ये साखी आपको कैसी लगी, कमेंट में धन निरंकार लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।